हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम सोशल साइंस का वीवीआई क्वेश्चन रहेगा और ये अंतिम वीडियो है। ठीक है, अंतिम वीडियो है। अगर कुछ देर के बाद आप सभी का एग्जाम है, कुछ देर के बाद आप सभी का एग्जाम है और इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो आप सभी का बहुत से बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं उस सभी प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एकदम आने ही वाले हैं दोस्तों। ठीक है, ये छप गया दोस्तों, ये पेपर जो है आप देख सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं बढ़िया से तो आपका कोई सवाल नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि वैज्ञानिक वानिकी से आप क्या अभिप्राय है। तो वैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा जंगलों के संसाधनों का प्रबंध और संरक्षण करने को वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग द्वारा जंगलों के संसाधनों का प्रबंध और संरक्षण करने को वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धनता रेखा क्या है। तो निर्धनता रेखा मुख्यतः गरीबी मापने की एक रेखा है। एक उचित आमदनी से कम आमदनी होने पर उसे निर्धनता रेखा कहा जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, आदर्श आचार संहिता क्या है। तो आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए जारी प्रमुख दस्तावेज होता है, जिसे सभी नागरिक दलों को मानना काफी ज्यादा आवश्यक होता है। नेक्स्ट है मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। तो मानसून में विराम का अर्थ है वह शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती, कुछ ही दिन मानसूनी वर्षा होती है और फिर रुक जाती है और फिर आगे मानसूनी वर्षा के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। यह प्रक्रिया मानसून में विराम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों का जीविका से किस प्रकार संबंध है। तो वनों का जीविका से निम्न संबंध है, जैसे काफी लाभदायक होता है। वन बाढ़ तथा भूमि कटाव को नियंत्रित करता है, पर्यावरण संतुलन को बनाता है। आगे वैश्विक ताप जो ग्रीन हाउस गैस है उसको कम करता है। फिर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराता है, पशु पक्षियों का निवास स्थान होता है, दवा इत्यादि में भी सहायक होता है और जीवन जलावन के लिए इंपॉर्टेंट है और खाद्य सामग्री के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का वर्णन करें, उनके मुख्य वृक्ष का नाम बताएं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। ये उस जगह फैली है जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर जो है वर्षा होती है। 70 से 200 सेंटीमीटर ये एक ही समय में अपनी पत्तियां गिरा देती है। जल की उपलब्धि के आधार पर इसे दो प्रकार में विभाजित किया गया, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, तो आर्द्र पर्णपाती वन का बात करें तो ठीक है, तो पर्णपाती वनों के मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, सहतून, सहतूत इत्यादि इस वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। तो किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा जो है किस प्रकार प्रभावित होती है, निम्न तरीके से प्रभावित होती है। जैसे जब आपदा कोई आती है तो खाद्यान्न के कुल उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होती है। खाद्य की कमी के कारण मूल्य जो है बढ़ जाती है। कुछ लोग ऊंचे मूल्य पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाते हैं और व्यापक भुखमरी से अकाल की स्थिति बन जाती है, जो हजारों लोगों की मौत का एक कारण बन जाता है। फिर आपदा के लंबे होने पर भुखमरी की स्थिति जो है वो बन जाती है आपदा के लंबे होने पर। नेक्स्ट है लोकतंत्र में चुनाव की क्या आवश्यकता है। लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है। तो लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। तो बिना चुनाव का लोकतंत्र की कल्पना नहीं किया जा सकता है। इसमें लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। लोकतंत्र की बहाली के लिए चुनाव जो है आवश्यक होती है और फिर चुनाव के माध्यम से सरकार को बदला जा सकता है और चुनाव के माध्यम से हमें मनपसंद और सही प्रतिनिधि और सरकार का चुनाव करने का एक मौका मिलता है। ठीक है, इन सभी कारणों से। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य निगम मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से अनाज कैसे खरीदती है। तो भारतीय खाद्य निगम किसानों से उनके आधिक्य गेहूं तथा चावल खरीदता है और उनका भंडारण करता है। किसानों को उनकी फसल के लिए उचित मूल्य प्रदान किया जाता है, जिसे न्यूनतम समर्थित कीमत मूल्य कहते हैं और इस प्रकार एफसीआई अनाजों का भंडारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्धों से जंगल जो है किस प्रकार प्रभावित होता है। तो युद्धों से जंगल निम्न कारणों से प्रभावित होता है, जैसे लकड़ी की मांग है, वन दोहन किया जाता है, युद्ध के कारण वनों इत्यादि में आग लगाना जिससे काफी ज्यादा वन को नुकसान होता है और युद्ध के समय सरकारें लकड़ी के विशाल भंडारे भंडारे का तथा आरे मिलों को खुद भी जला डालती है, क्योंकि यह संसाधन शत्रु के हाथ ना लग जाए। इसे ये स्केचर्ड अर्थ इसे अस्काचर्ड कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है भस्म कर भागो नीति भी कहा जाता है। भस्म कर भागो नीति अस्काचर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जेड धाराएं क्या है, ये किस प्रकार भारत की जलवायु को है प्रभावित करती है। तो जेड धारा क्या है, यह एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इन्हें जेड धारा कहते हैं। इनकी दो प्रमुख शाखाएं पूर्वी जेड धारा और पश्चिमी जेड धारा। तो ये भारतीय जलवायु को निम्न तरीके से प्रभावित करती है। जैसे ग्रीष्मकाल को छोड़कर पूरे वर्ष लगभग 9 महीने हिमालय के दक्षिण में प्रभावित करती है और भारतीय मानसून को यह प्रभावित करती है। फिर उत्तर पश्चिमी राज्यों में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भी लाती है ये। आगे शीत ऋतु में यह भारतीय जलवायु पर खासा प्रभाव डालती है। ठीक है, खास प्रभाव डालती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतरजातीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण को बताना है। भारत में अंतरजातीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण, तो भारत में अंतरजातीय निर्धनता में विभिन्नता के निम्न कारण है। यह असमानता ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से ही भिन्न भिन्न रही है, भिन्न भिन्न रही है असमानता। और आगे, राज्य सरकारों द्वारा हस्तशिल्प, कृषि, घरेलू उद्योग और वस्त्र उद्योग की उपेक्षा की गई है। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ ही क्षेत्रों पर सीमित रहा है। आगे, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में ने कुछ रोजगार उपलब्ध करवाए हैं। और भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्यों जैसे असम, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रहा है। आगे, वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर बताएं। तो वनस्पति जगत और प्राणी जगत, ठीक है। तो वनस्पति जगत क्या है कि किसी क्षेत्र विशेष अथवा अवधि में भू पट्टी पर पाए जाने वाली सभी प्रकार के पौधों की प्रजातियों को वनस्पति कहा जाता है। जबकि किसी क्षेत्र विशेष या अवधि में भू पट्टी पर पाई जाने वाली सभी प्राणियों के प्रजातियों को वन्य प्राणी कहा जाता है। आगे है, ये अपना मतलब वनस्पति जगत में है, ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, जबकि प्राणी जगत में ये अपना भोजन स्वयं नहीं बल्कि वनस्पति जगत से लेते हैं। वनस्पति जगत में यह पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाली जीव प्रजाति है, जबकि प्राणी जगत है इसका जन्म पृथ्वी में वनस्पतियों के उगने के बाद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशन की दुकानों में संचालन की क्या समस्याएं हैं। तो राशन की दुकानों में संचालन की निम्नलिखित समस्याएं, जैसे राशन की दुकानों को प्रत्येक लेन देन का लेखा जोखा रखना पड़ता है। राशन की दुकानों पर उपभोक्ता को हर बात का ख्याल रखना पड़ता है। राशन की दुकानों उपभोक्ता की शिकायत की पुष्टि होने पर लाइसेंस रद्द भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं हैं राशन की दुकानों को संचालन को लेकर। तो ये है अंतिम वार था हमारे इस वीडियो का, ठीक है। अंतिम वीडियो है सोशल साइंस का। तो अब मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आप सभी को शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप सभी अपना एग्जाम बढ़िया से देकर आएँ और फिर साइंस का हम लोग मिलकर फिर तैयारी करेंगे इसी तरह से। तो चलिए, सभी को विश यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। बढ़िया से परफॉर्मेंस कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।